देखिए, आपका अध्याय 10 है। आपके कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 10 और फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय। ठीक है। शुरुआत के कुल मिलाकर के जो आप में चैप्टर हैं, कुमार मित्तल की किताब में 16 अध्याय हैं। लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ 13 अध्याय है। शुरुआत के 5 अध्याय केमिस्ट्री हैं, जिसमें 4 अध्याय पढ़ना है। 5वां अध्याय तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद 4 चैप्टर आपका बायोलॉजी है। 5 और 4 कितना हो गया? 9। फिर आगे जो है 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं। फिर उसके आगे 3 चैप्टर पर्यावरण के हैं, जिसमें सिर्फ एक पढ़ना है। 2 चैप्टर लास्ट वाले नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। तो आपका अध्याय 10 है। अब जिनमें कुछ राइटर्स ऐसे होंगे जिनमें निकाल करके छापा गया होगा, उसमें ये जो है अध्याय 9वां होगा। ठीक है। उसमें अध्याय कौन होगा? 9वां होगा। तो आपका अध्याय 10 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमको इस अध्याय में दो घटनाएं पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये 2 घटनाएं पढ़नी है। परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। फिर परावर्तन के भाग में गोलीय दर्पण पढ़ना है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण 2 है, जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। फिर अपवर्तन में अपवर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन में परावर्तन और परावर्तन के नियम, उसी तरीके से अपवर्तन के नियम। ठीक है। इसी तरीके से आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है। तो अगर प्रकाश, जैसे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। कौन है? सूर्य। सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है। तो हम लोग को क्या होता है? दिखाई देता है। दिन और रात क्यों होता है? पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। दिन और रात पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। तो प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है। ठीक है। मतलब ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश किसे कहते हैं? ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि इसको हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में लिखें तो ये आपका होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। या इसी को लिखा जा सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। प्रकाश की वजह से हमको दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक। अब आता आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश क्या होगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है, ठीक है, उससे टकराता है और टकराने के बाद उसका अधिकतर भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आया हुआ रहता है। ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन।
चलिए इसको थोड़ा सा चित्र के द्वारा समझते हैं। ये जैसे आपका ये पालिशदार तल हो गया, एक हम लोग ले लिए हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो आने वाली किरण होती है, यानी यहाँ हम दर्शाए हैं पी क्यू, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर ये किरण गिरती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन के बाद ये जो प्राप्त हुई है किरण क्यू आर, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को लिखते हैं आई से। और ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं? आर से। और जिस पृष्ठ पर ये गिरा हुआ है, इस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। ये जो पृष्ठ का तल है ये क्या है? परावर्तक तल। तो प्रकाश किसे कहेंगे? ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको किलोमीटर में व्यक्त किया जाए 3 लाख किलोमीटर या 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश का चिकने या पालिशदार तल से टकरा करके वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तन के बाद जो है प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। ये जो तल है एक परावर्तक तल है। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। अब आता है इसके कुछ नियम होते होंगे। जब परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के कुछ नियम, कोई भी घटना होती है तो उसके नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? परावर्तन के 2 नियम हैं। क्या नियम है परावर्तन के? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पर तल आपका दिखाया गया श्वेत पट, व्हाइट बोर्ड। ठीक। और आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो कागज का तल हो जाएगा। अगर प्रकाशिक बेंच पर हम लोग प्रयोग करते हैं तो वह प्रकाशिक बेंच तल हो जाएगा। ठीक। तो पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या है? ये परावर्तन कोण आर हमेशा आपतन कोण आई के बराबर होता है। यही 2 नियम।